सुबह के 2 बज गए हैं। बहुत अच्छी नींद आ रही है, पर मेरी आँख खुल गई थी, टाइम देखा 2 बज रहे हैं तो सोचा थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पर रेत में घूम रहा हूँ। पिछली बार ना एक राजस्थान में था, राजस्थान में मैं जब ऐसे रात में घूम रहा, वो गर्मी के कारण था। अभी तो मेरे को कोई वो नहीं हो रही, मैं सोऊंगा तो दोबारा नींद आ जाएगी, बहुत अच्छी नींद आ रही है। और रेत में भी सो गया था मैं। ये जो देख रहे हो आप, ये पूरी रेत है और मैं इसी में घूम रहा हूँ रात में। नेचर का भाई ये मज़ा है, कभी इसको उतार दो, कभी इसको ऐसे घूम रहा हूँ। नेचर का पूरा मज़ा। आहा हा। सो जाता हूँ, दोबारा सुबह मिलता हूँ। बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। नेचर के अंदर पहला दिन, बहुत सुकून मिला। मतलब एक्सप्लेन करने लायक नहीं है यार ये। गुड मॉर्निंग। ये केव के अंदर हम सोए थे। ये बड़ा सा पहाड़ का पत्थर है। ये रात को ही थी तो 3 चीज़ मेरे को रात को लानी पड़ी क्योंकि ठंड बढ़ गई थी। थोड़ा ही ऊपर है बाबा जी की कुटिया, तो ये अपनी मैंने चादर निकाल ली थी। ये मैं स्लीपिंग बैग इस बार रख के नहीं लाया हूँ, तो इससे ही काम हो गया था। ये हमने निकाल ली थी। और ये जो टोपा देख रहे हो, टोपा मेरे को लाना पड़ा। और एक और चीज़ लाया था मैं यार, 3 चीज़ थी। हाँ, ये पैंट मेरे को पजामा लाना पड़ा क्योंकि थोड़ी सी ठंड लग रही थी। मैं वैसे जैकेट भी सोच रहा था, लेकिन फिर इसने ठीक रोक लिया मुझे। और रात के समय 3 बजे के करीब मेरे को थोड़ी सी ठंड लगी थी यहाँ पे, और इधर से आ रही थी ठंड। इधर से हवा आ रही थी। और ये एक खुला हुआ है, 2 खुला हुआ है, और सामने ही नदी किनारे, गंगा किनारे। अच्छा लगा। अब ब्रश वगैरह करते हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट काम है, जो टेंट की जो डंडी टूट गई है उस डंडी को ठीक कराना है। तो पास में एक तो ऋषिकेश है, वहाँ ठीक हो गई तो ठीक है, वरना देहरादून जाना पड़ेगा शायद। ऋषिकेश से देहरादून। एडवेंचर शुरू होते, मतलब मैंने बैग से निकाली, डंडी टूटी हुई है। डीकैथलॉन का टेंट है, मतलब तो ऐसे भी भरोसा मत करना। डंडियों को ना अगर प्रोटेक्ट करके रख सको, मतलब किसी कैसा उसे शील्ड में, तो ज़्यादा सेफ रहेगा। मैंने ऐसे ही बैग में डाल दी, ठूंस दी थी मतलब, तो मैंने ये शायद गलती करी है। वैसे डंडी नहीं टूटी है, डंडी कैंपिंग टेंट के उसके अंदर जो धागा होता है उसका, वो टूट गया है। तो चलो थोड़ा सा। हाँ, चप्पल भी लाया था मैं, 4 चीज़ लाया था। चप्पल नहीं, चप्पल पहले थी, 3 लाया था। ये उड़ ना जाए यार। देखते हैं बाहर से क्या नज़ारा है, हम कहाँ सोए थे। नेचर में ये है। यहाँ पे हम टेंट लगा रहे थे पहले अपना, और फिर रात में मैं यहाँ पे सो गया था। फिर ठंड लगी, पहले ठंड लगी तो सामान लेके आया, फिर सो गया। फिर दोबारा बारिश लगी। इंस्टाग्राम पे देख ली होगी आपने ये, कि मैं यहाँ पे सो रहा था, ये वाले पे सो रहा था मैं। और नीचे गंगा जी बह रही है। रात में पानी बस एक बार लाने की ज़रूरत पड़ी, मतलब यहीं पे ही है पास में, तो भर लिया ऐसे ही। और मतलब कैंपिंग टेंट के बिना भी हो सकता है ट्रैवल, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मतलब आपको अगर कैंपिंग टेंट रहेगा तो कहीं पे भी सो सकते हो। ऐसी गुफा हर जगह थोड़ी ना मिलेगी आपको। दिखा दूँ भाई बाहर से कैसी है। ये देखो, ये एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है, और इसके ऊपर टिका हुआ ये बड़ा पत्थर जिसको बोलते हैं राम गुफा। आप राम तीर्थ गुफा पूछ के आ सकते हो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे हम सो रहे थे। अब यहाँ से इसको पैक करके बस नीचे जाना है। ये हमारा पहला दिन था नेचर में, वो भी सीधा केव में कैंपिंग। मतलब केव में करने का प्लान नहीं था, प्लान तो था कि टेंट लगाएंगे। वैसे बारिश आई थी तो नहीं, वैसे टेंट को प्रॉब्लम नहीं होती, पर ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। एक तो नया एक्सपीरियंस है इसलिए भी, और जो हवा आ रही है यहाँ की नेचर की, वो टेंट में नहीं आती। ये इसका प्लस पॉइंट रहा बहुत। तो आज हमारा दिन बन गया, मतलब टेंट ख़राब होना भी मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा। सोच सकते हो, ये एक्सपीरियंस नहीं मिलता मुझे, मैं नहीं कर पाता अगर टेंट होता मेरा ठीक। तो अगर मेरा टेंट ठीक होता ना तो मैं ये एक्सपीरियंस नहीं ले पाता भाई।
और ये अच्छा ही हुआ, एक तरह से हमारा टेंट ख़राब हो गया और वो तो ठीक हो जाएगा ऋषिकेश में, कोई बात नहीं। बस यहाँ से पैकिंग करते हैं, ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऋषिकेश में ठीक होने का क्या जुगाड़ है। एक भाई को मैंने मैसेज किया था रात को, वो बोले मैं सुबह आऊँगा, तो वो आ रहे होंगे, आ सकते हैं जल्दी। देखते हैं, उनको फ़ोन करते हैं। ब्लेस्ड महसूस होता है, मज़ा आ गया। चलो ऊपर चलते हैं। चलो भाई, यहाँ से हमने अपनी स्टिक ले ली है बाबा जी के यहाँ से। बाबा जी आता हूँ थोड़ी देर में। ये स्टिक्स हैं, बाबा जी की भी स्टिक ले ली मैंने। हाँ ठीक ठीक, नहीं मेरे को तो फिर भी इधर ही आना पड़ेगा क्योंकि बैग वैग सब ने इधर ही छोड़ो। ठीक है, मैं समझ गया। वॉइस मैसेज ठीक है, सामान देख लेना बस एक बार। हमको भी शिवपुरी शायद जाना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल ये टेंट की डंडियाँ हमको ठीक कराने जानी है। तो यहाँ पे एक भाई हैं, वो हमको काफ़ी टाइम से मिलने को बोल रहे थे। आज उनके साथ मिलने का सही टाइम आ गया, क्योंकि आज उनकी आवश्यकता भी है हमको। वैसे हम उनको आज शाम को मिलने आराम से मिलते, पर अब मैंने उनको मैसेज किया तो वो बोले अभी चलते हैं, ये भी काम आपका करा दूँगा, आपसे मिल भी लूँगा। मैं बोला ठीक है। तो फिर मैंने बाबा जी की भी डंडियाँ ले ली, ये वाली। सड़क पे पहुंचना है मुझे। हम ये पूरा जंगल से में थे नीचे और नदी किनारे। मैं भटक नहीं रहा हूँ यार, पता नहीं चल रहा, सड़क तो दिख रही है। तो अभी डंडियाँ ठीक कराने जा रहे हैं, सुबह ही सुबह काम हो जाएगा तो टेंशन हट जाती है। जैसे ही काम ख़त्म होता है तो टेंशन नहीं रहती, फिर आराम से कहीं भी सो सकते हैं। अभी भी वैसे गुफा में सो के आए हैं हम। गजब एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया सच में यार। मतलब अभी भी मतलब है ऐसा बहुत कुछ जो मैंने YouTube के थ्रू कमाया और वो यूज़ हो रहा है। जैसे कि ये गणेश भाई सुबह सुबह मेरी हेल्प के लिए आ गए, मतलब सोचो। और वो मुझे अब लेके भी जाएंगे ऋषिकेश। मतलब मैंने उनको बस बोला, उनका तुरंत मैसेज आ गया, बोले मैं आ रहा हूँ बस अभी। यही कमाया भाई हमने, पैसे नहीं कमाए। पैसे कमाने में निकला भी नहीं था जब मैंने ये जर्नी शुरू करी ना। अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं यूट्यूब से कितना कमाते हो। दिखाता हूँ कितना कमाता हूँ, आज दिखना। YouTube अर्निंग्स रिवील्ड। आज मैं अपनी YouTube अर्निंग रिवील करने वाला हूँ। तो ये पहुँच गए हम सड़क पे, और ये जो रास्ता देख रहे हो आप, ये जाता है नीचे नीलकंठ के लिए। अरे आपको तो मैंने जाते हुए देखा था अभी, तो आपने पहचाना नहीं मुझे? नहीं यार, मैंने देखा नहीं आपको जानने। मुझे लगा नहीं आपने देखा था मुझे, पर आपने ना पहचाना नहीं मुझे। आपने देखा था मुझे, हम दोनों की नज़रें मिली थी, तो मुझे लगा आप नहीं होगे शायद, मुझे लगा आप पहचानते होंगे यार। तो ये आपके लिए यार कुछ कह ही नहीं सकता मैं तो। ये है गणेश भाई हमारे लिए सुबह सुबह आ गए हैं। बोले भाई मुझे इतना एक्साइटेड था मैं, 2-3 दिन से कि भाई आ रहा है मिलने के लिए, और मैं सुबह ही मेरे गेस्ट है, मैं उनको छोड़ के भाई से सुबह यूट्यूब अरे यार मैंने ब्रश भी नहीं किया। सच मैंने भी नहीं किया। मैं पता ब्रश में मुंह में डालने वाला था जब आपने बोला कि ठीक है अभी आ जाओ। भाई मुझे बड़ी चुल मची थी। इसको रख देते हैं कहीं पे। तो भाई के लिए सलाम है यार। थैंक यू। गणेश भाई है, गणेश भाई हमको बोले कि चलो कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। तो हम बाबा जी की भी स्टिक ले आए हैं। ये 4 स्टिक हैं। ये वैसे ख़राब तो इसमें मेरी वाली एक है, लेकिन अगर इसकी ये डल सकती है ना, ये डलवानी है इसकी, ये हो जाएगी। हाँ देख लेंगे। चलो गणेश भाई के लिए एक लाइक ठोक दो, मज़ा आ रहा है। थैंक यू। यहाँ से अभी मैंने मुंह धोया है, भाई से मैंने बोला पानी चाहिए, तो भाई बिस्लरी की बोतल लिया है दुकान से। मैं बोला यार झरने वरने में धो लेते अब, फिर वरना वही बात हो जाएगी कि हेल्प ले लेके कर रहे हैं सारा। कुछ हेल्प नहीं है। मैं तो कम से कम 4-5 महीने से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा। अब ये हवा की आवाज़ आएगी, अब इसमें आवाज़ नहीं आएगी। हाँ चलो कोई नहीं, बात Klappat hakten alla Gullfest hela dagen Liten mjöl från livets grottekvarn Gullfest hela dagen भाई गाड़ी नहीं चढ़ रही, भाग के जाना पड़ रहा है। एल्पाइन 18 कैंप्स, यहाँ से जा पाएंगे? यहाँ पे भी खड़ी चढ़ाई है। हेलो, यहाँ पे भी खड़ी चढ़ाई जा पाएंगे? यहाँ तक बैठ जाओ। एल्पाइन 18 कैंप्स, ठीक है चलो दिखाते हैं। ये देखो भाई, इतनी खड़ी चढ़ाई है। वो जो ड्राइव कर रहे हैं वो भी ऐसे लेके जा रहे हैं साइकिल की तरह। भाई हमारी स्कूटी खराब है। खराब नहीं है, इसका इसमें काम बहुत करवाना। पावर उतना ज़्यादा नहीं रहता। जब चलते ना
इसकी पावर कम हो जाती है, मेरी पावर भी कम हो गई। फाइनली पहुंच गए भाई जंगल में ऊपर। ये है इनका कैंप। नेक्स्ट टाइम ऋषिकेश आओ तो आप यहाँ पे रुक सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। और ये पहुंच गए हम इनके कैंप पे। अभी और तो नहीं जाना ना आगे? ओके, पैदल चलना है। ओके, एल्पाइन 18 ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद ये ठीक कराने लेके जाएंगे। ये पहुँच गए भाई के कैंप पे। ये तो मेरे को लग रहा है 10 बजे तक ठीक होएगी शायद है। ओके, नेचर का फील आ रहा है। स्विमिंग पूल भी बना रखा है। ये फाउंटेन है, स्विमिंग पूल बाहर है। ओके, बाहर है स्विमिंग पूल भी है भाई। यहाँ पे आ जाओ हिमालयन वाटर में। नेचुरल वाटर। हाँ, तो ऐसे हल जोतने के बाद ये नीचे से मिट्टी विट्टी हटा रहे हैं। और ये जा सकता है इसमें ना? नहीं, ओके ओके, धान वो रखा है। ओके, तो ये देखो भाई मज़ा आ रहा है और बारिश हो रही है। गोप्रो है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वरना वाटरप्रूफ ना हो कैमरा तो शूटिंग नहीं हो पाएगी हिमालय में। ये स्टिक काम कराना और थोड़ा देर में होएगा, करवाते हैं थोड़ी देर से। ओके, चले ये ब्रेकफास्ट कर लेते हैं हम, फिर निकलते हैं। ये है हमारे लिए आया पोहा, पराठे, दही और चटनी। और बाहर हो रही है भाई बारिश, मज़ा आया। हमने अभी उनके साथ, वो जो वहाँ पे दिख रहे हैं ना, उनके साथ हमने अभी हल जोता है। ये इसको चलाना भाई बड़ा मुश्किल है यार। तो मैंने इनको आदत है तो ये बिल्कुल परफेक्ट चला रहे थे। लाइन के बाद लाइन जाती है और मेरी इधर उधर भाग रही है। चल, मिट्टी बड़ी उपजाऊ है यार, मतलब इसको तो खाद की उसकी ज़रूरत ही नहीं है लग रहा है। आप इसमें नहीं डालते होगे ना वो सब? कुछ नहीं डालते, इसकी ज़रूरत ही नहीं लग रही। मिट्टी देखो इसकी क्या क्वालिटी है। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंप है ना, इनके पास स्विमिंग पूल है, मतलब वो लोग नहाते हैं जो, वो तो हिमालयन वाटर है और बड़ा मज़ा आता है उसके अंदर में। अगर बारिश नहीं होती तो उसके अंदर नहाता है। अच्छा, चलो देखते हैं, फिर नाश्ता करके वहीं चलेंगे। तो हमारी वाली डंडी तो नहीं रिपेयर हुई, लेकिन भाई ने हमको ये नई इंतज़ाम करके दिया है। ये देखते हैं इसका साइज़, और ये सेम है क्या? यही वाली है। साइज़ तो ठीक, साइज़ तो एकदम सेम ही लग रहा है। हाँ, ये साइज़ तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ी मोटी वाली है। ये पहले आती थी, ये पतली वाली है। ओके, इसका लेंथ एक बार खोल के देखते हैं। इसका यही बराबर बन रहा है या अलग अलग है? आज हम मकई काटेंगे भाई। हाँ, काटो उनको काटो। कौन सी? ये वाली? हाँ, ये वाली? इसमें मकाई है, उनको काटो ना। ये है तुम्हारे पीछे। अच्छा, ये है। हाँ, ये लगी हुई है। ये लगी, उनको काटो। ओके, ये भुट्टा लगा हुआ है, देखो एक बार पास से दिखाना। ये भुट्टा, ये देखो इस पे ये भुट्टा लगा हुआ है, पूरा पैक है ये अभी। तो इसको जड़ से यहाँ से काटना है ना? हाँ, काट लो, काट लो। ओके, एक और ये वाला भी काटना है। ये वाला। हाँ, ये देखो भाई भुट्टे मैंने, ये देखो भाई भुट्टे मैंने अपने हाथ से काटे। ये लगे इधर, ये भुट्टे वाले, ये भी काट लेना। वीडियो बना लेना। हाँ, वो घास को काटो वहाँ से दीवार से। घास। अच्छा, वीडियो बना लेना। हाँ, ये घास भी काट लेना चाची के लिए। रख दो इसके इधर रख दो। काट दो। हाँ, सब कुछ काट दूंगा मैं। ये वाला भी? हाँ हाँ, ये तो ये नहीं, ये अच्छा चलेगा नहीं, जिसमें भुट्टा है ना दिख रहा है सब वो काटना। ठीक होने का भी कार्यक्रम अभी चालू है, तो भाई बोल रहे हैं कुछ खा लो आप, तो दूध का पैकेट ले रहे हैं हम। ले लेते हैं। हैं? बिस्किट रख लो, इसको करें कौन सा चाहिए? बिस्किट नहीं, बिस्किट नहीं। गुड्डे ले लो, गुड्डा अच्छा नहीं नहीं, हेल्दी भी होता एक एक ले लो गुड्डे। है। एक गुड्डे ले लेते हैं, एक दूध। के कैंप पे हमने थोड़ा बहुत देर रहे, लेकिन आज देखते हैं अगर स्टिक ठीक हो गई तो कैंपिंग लगाएंगे, वरना फिर से गुफा में रहेंगे। तो ये जाते जाते भाई ने हमको सामान दिलाया है। 3 बिस्किट ये हैं गुड्डे के 10-10 वाले। एक ये आधा लीटर की दूध की थैली है। ये कितने रुपए की पता नहीं, ये चाय बनाने के काम आई है हमको बहुत। ये होगी 25 से 30 रुपए की तो होगी। उसके बाद एक ये मैगी का पैकेट है, ये 3-4 चीज़ें, और ये वाला एक बिस्किट है, ये वाला भी बिस्किट, 4 चीज़ें। चलो, गणेश भाई ने हमको यहाँ पे एक गाड़ी में बैठा दिया है। यहाँ से अभी 2-3 किलोमीटर जाना है। आप लोग कहाँ से आए हो? हम आए भाई रुद्रपुर से। रुद्रपुर? हाँ जी, स्टेट? उत्तराखंड से रुद्रपुर एक जगह पड़ती है नैनीताल के पास। तो राफ्टिंग करने आए हो? राफ्टिंग करने आए स्पेशल। तो और आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, मैं पूरा भारत घूम रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है। भारत यात्रा कर रहा हूँ।
तो कितने किलोमीटर की कर रहे हो आज? ये हम 10 किलोमीटर वाली करते हैं। 10 किलोमीटर। कहाँ से स्टार्ट है? शिवपुरी से। हाँ, शिवपुरी से स्टार्ट। ओके। ये लोग जा रहे हैं राफ्टिंग करने। ये जो मेरे ऊपर छत से देख रहे हो, ये राफ्ट है इनका। ये राफ्ट करने जा रहे हैं। हमको भी आज बोल रहे थे गणेश भाई, लेकिन हम शायद कल परसों करेंगे। पहले मेरे को ये काम है भाई, ये ज़रूर ठीक करानी है आज। ये ठीक नहीं हुई तो अपना पूरा स्पॉइल होने वाला है ट्रिप। ओह गॉड, ये काम तो हुआ नहीं आज। पर थकान हो गई। थकान ही बोलेंगे, मतलब प्रकृति के बीच में मज़ा ही आ रहा है। और भाई ने जो हमको इतना सारा सामान दिया है, मैगी, ये वाले 3 बिस्किट, एक ये वाला बिस्किट और क्या था, दूध दिया है। तो इसमें से हम ये वाला बिस्किट खा लेते हैं अभी एक। प्रकृति के बीच में पर मज़ा ही अलग है। ये जंगल में मैं रह रहा हूँ, एक गुफा में पीछे जाऊंगा वहाँ पे भी। अभी मज़ा आ रहा है ना। ये लाइक ठोको यार, इस बार सीरीज़ में मज़ा आ रहा है। मेरे को भी शूट करने में मज़ा आ रहा है, होटल में नहीं आता था। ये भाई चाय पत्ती भी ले आए हैं हम। देखते हैं, ये इसके अंदर डाल देते हैं। अब ये बस उबल जाए। Vad hakten alla barn. Fullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Fullfest hela dagen. Stort på stort, det har vi